अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू? होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। और अभी अभी मैं बाहर से आई हूँ, इसलिए मेरी जैकेट एंड ये मेरा न्यू, जब आपके अंडर कैप नहीं होती स्कार्फ के तो फिर आप इस तरह ऊपर टोपी पहन लेते हैं तो फिर काफ़ी आपको इजी हो जाता है। तो फिर मैं क्या कहने आई थी। सो रात को मैंने अपने हस्बैंड से रिव्यू लिया, कभी मैं कभी तुम लास्ट एपिसोड का। अब मैं अपना रिव्यू देने लगी हूँ, क्योंकि वैसे क्या, मैंने कल अपने हस्बैंड को भी बीच बीच में काफ़ी इंटरप्ट किया था। बट वो इसलिए किया था क्योंकि उन्हें इतना ज़्यादा पता नहीं था ड्रामे के बारे में, और वो कुछ बोल भी नहीं रहे थे, मैं उनकी हेल्प आउट कर रही थी। तो अच्छा, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द ड्रामा। ड्रामा कभी मैं कभी तुम बहुत एक मास्टरपीस कह सकते हैं। हाँ, फरहत इश्तियाक ने राइट किया है, एंड इट वाज अ लव स्टोरी ऑफ कोर्स एंड एन इमोशनल वन, बॉन्ड रिलेशनशिप ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। तो इसमें बेसिकली आई थिंक कि राइटर ने एक तो कम्युनिकेशन के को बहुत इंपॉर्टेंस दी है, कि जो आपके दरमियान की कम्युनिकेशन होती है ना, वो बहुत ज़रूरी है। अब जैसे उन्होंने बात ही नहीं की एक दूसरे से, मसलों को सॉर्ट आउट नहीं किया, दे वर जस्ट क्वाइट। तो उन्होंने जब बात की, अपने आप को एक्सप्रेस किया, फीलिंग्स को, तो जाके मसला हल हुआ, उनके दरमियान की जो दूरियां हैं वो ख़त्म हुई। तो इससे पता चलता है कि जो आपके दरमियान की कम्युनिकेशन है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कभी भी, मतलब अगर आपको कोई भी इशू है तो आप उसको ज़रूर बताएं, डिस्कस करें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा, कुछ पॉइंट्स थे जो हमें लास्ट एपिसोड में मुझे मिसिंग लगे, जो होने चाहिए थे, क्योंकि ऐसे लग रहा था कि जैसे बहुत एकदम से सब कुछ हो रहा है, फास्ट फॉरवर्ड टाइप। अब या तो इनको चाहिए था कि मंडे को एक एपिसोड रिलीज करते और उसके बाद ट्यूसडे को लास्ट करते, वो लास्ट एपिसोड होती, लेकिन उन्होंने मंडे को, मतलब शायद राइटर के पास अब जाए, स्टोरी ख़त्म ही हो गई थी, एंड करना था, तो इस वजह से। बट व्हाट आई थिंक, एक एपिसोड और होनी चाहिए थी जिसमें थोड़ा और डिटेल्स होती एंड में। या तो मुस्तफ़ा एंड शर्जीना अपने पेरेंट्स के घर जाते, वहाँ पे सबसे मिलते, एक गैदरिंग होती, ये सब शर्जीना सबके लिए खाना बनाती, और एक फैमिली माहौल होता। बेसिकली राइटर ने जो स्टोरी है वो शर्जीना और मुस्तफ़ा के लिए ही बनाई है, कभी मैं कभी तुम का मतलब यही है कि कभी मुस्तफ़ा कभी शर्जीना। तो मतलब हम का इसमें कोई जिक्र नहीं है, लेकिन मतलब दो बंदों के ऊपर थी, तो इसीलिए उसने शायद उन्हीं को इम्पोर्टेंस दी। बट हम लोग चाह रहे थे कि सब जो ऑडियंस है उसको था कि चलो एक फैमिली गैदरिंग होती, आई थिंक मुझे ऐसे फील हो रहा था। और फिर पेरेंट्स के साथ भी मुस्तफ़ा को दिखाते, शर्जीना को दिखाते, शर्जीना चलो उन्हें उसने माफ़ कर दिया, वो सीन था। बट और फिर उस फ्लैट में दोबारा चले गए, या तो पेरेंट्स के घर जाना चाहिए था, क्योंकि उनको उसने घर भी दोबारा से ख़रीद लिया। तो और फिर इतना अच्छा घर मुस्तफ़ा ने, चलो रेंट उसका बच गया, लेकिन शर्जीना को, मतलब आपने प्रोग्रेस की है, उसने इतनी मेहनत की है, तो दोबारा से उस फ्लैट में जाने का कोई मेरा नहीं ख्याल कि मकसद था। अब वाइफ्स, ठीक है, आपका पैसा इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, आपका रिलेशनशिप इम्पोर्टेंट होता है, साथ इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन चलो उसने इतना अच्छा घर उसके लिए खरीदा था तो आप जाके रह लें। आपका, मेरा ख्याल है कि हर बीवी की ख्वाहिश होती है कि अच्छा घर भी हो, सिर्फ ज़रूरी नहीं कि आप उसी मोहल्ले में दोबारा जाके रहे। और ये राइटर ने शो भी नहीं किया कि वो वाकई रह भी रहे हैं कि नहीं, ये भी दिखाना चाहिए था कि कहाँ रह रहे हैं। तो सम पॉइंट्स, फिर रुबाब का कोई सीन ऐसा नहीं दिखाया कि चलो रुबाब को मुस्तफ़ा शजीना से एक बार एंड में मुलाकात ज़रूर करवानी चाहिए थी किसी तरीके से, कहीं बाहर आउटिंग कर रही होती, मिल लेती, या कहीं कहीं ना कहीं मुलाकात हो जाती, तो वो देखती कि मुस्तफ़ा इज़ नाउ वेरी अ चेंज डिफरेंट पर्सन। और अदील का दिखाते हैं कि कुछ, मतलब अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है, उसकी कुछ थोड़ी सी फीलिंग्स एंड की इमोशंस। बट ये सब पॉइंट्स थोड़े से मुझे लगा मिसिंग थे। राइटर ने मेनली शर्जीना एंड मुस्तफ़ा पे फोकस किया है, और इस बात पे कि जो 7 स्टेजेस ऑफ लव हैं उसमें जो सबसे आखिरी है मौत, उसको उन्होंने बस चेंज कर दिया ज़िंदगी की तरफ। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मौत का एक स्टेज थी, जो कि उनके शर्जीना एंड मुस्तफ़ा के बेबी की स्टेज थी, दैट वाज आल्सो मौत। तो मतलब मौत तो हो चुकी थी ऑलरेडी, और वो नहीं होनी चाहिए थी, या फिर एक और दिखाते हैं कि उसने कंसीव कर लिया और फिर बेबी भी हो गया, कुछ इस तरह का सीन दिखाना चाहिए था। हैप्पी हैप्पी एंडिंग थी, बट इट वाज
इनकम्प्लीट हैप्पी एंडिंग जो मुझे लग रहा है, या फिर शायद हो सकता है सीजन 2, आई डोंट नो। पर अब ज़ाहिर है कोई दूसरा ड्रामा ही लिखेंगी सिर्फ, या इसी को कंटिन्यू तो नहीं करेंगे। अभी नेटफ्लिक्स की सीरीज तो है नहीं कि इसमें सीजन 2 हो। तो व्हाट आई थिंक इसे, और दूसरा खैर फहद मुस्तफ़ा एंड हानिया आमिर ने एक्टिंग इतनी कमाल की है। फहद मुस्तफ़ा तो वैसे ही बहुत अच्छी एक्टिंग करता है, और ज़ाहिर उनका कपल इतना क्यूट लग रहा था, और एंड में जो स्टिकी नोट्स वो लगा रहे थे वो भी क्यूट लगे सबको। बट एक और पॉइंट जो इसमें था कि फहद जो शायद मुस्तफ़ा है, सॉरी, वो उसको ख़त लिख रहा है, अपनी फीलिंग्स बता रहा है ख़त से। तो भाई आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, व्हाट्सएप कर दे, ईमेल कर सकता था, इतने सारे ऑप्शंस हैं आजकल। तो इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, ट्विटर, बहुत सारी चीज़ें हैं, फेसबुक तो है ही है। एंड बहुत और कितने हैं, बॉटम आ गया, अब तो पता नहीं क्या क्या मैसेंजर्स आ गए हैं, और कौन कौन सी ये सोशल मीडिया एप्लीकेशंस है आपके पास सारी कम्युनिकेशन की। तो आप हाँ, शायद ये भी राइटर बताना चाह रहा था कि देखो इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद कम्युनिकेशन गैप था। जब तक आप नहीं एक्सप्रेस करने का दिल होता है, आप नहीं कर पाते, आपको एक गैप आ जाता है तो फिर भी आ जाता है। बट फिर भी उसने एंड वाला तरीका, मतलब जो पहला पुराना तरीका था, वो खत लिख रहा है, खत उसको दे रहा है, तो भाई खत तो उसने कहाँ पढ़ना है किसी को। हम लोगों को तो वैसे ही कोई पेज पढ़ा हुआ मिलता है तो हम उसको ऐसे करके फोल्ड करके, पता नहीं, अक्सर तो पढ़े बगैर, वैसे तो खैर पढ़ लेते हैं, लेकिन चलो ये पता नहीं किधर से आया था, और देखते भी नहीं है और फेंक देते हैं। तो बच्चों के तो वैसे ही इतने पेज इधर उधर फेरे होते हैं। तो खैर ये चीज़ थी कि कम्युनिकेशन इजी थी, कर लेनी चाहिए थी आसानी से, जो कि नहीं की। एंड और बाकी कपल उनका क्यूट था, स्टोरी अच्छी थी। वी आर गोइंग टू मिस दिस ड्रामा एवरी मंडे एंड ट्यूसडे, जो कि हम बहुत शौक से देखते थे। एक पूरा माहौल मैं देखती थी, मेरे घर में मेरे हस्बैंड तो देखते नहीं थे, लेकिन उनको खैर मैंने एंडिंग में थोड़ा सा बताना शुरू कर दिया था। और खैर इतनी हाइप क्रिएट हुई थी सोशल मीडिया पे, फेसबुक हर जगह आ रहा था, तो वो भी हो रहे थे कि आखिर क्या है इस ड्रामे में। तो वैसे हम मिस करेंगे इस ड्रामे को। एंड चलो उसकी जगह अब शायद कोई और ड्रामा आ जाएगा। ड्रामे तो चलते ही रहते हैं, कभी एक ड्रामा आ रहा है तो कभी दूसरा ड्रामा आ रहा है। लोग मेरे चैनल से ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। एंड मेरे व्लॉग्स भी होते हैं, ट्रैवल व्लॉग अभी मैंने रिसेंट अपलोड किया है बर्मिंघम कनाल का, तो वो भी ज़रूर आप लोग देखें। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड क्योंकि व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं मेरी वीडियोस पे, आपने ज़रूर 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 जाके उसको उनको देखना है, ताकि प्लीज़ मुझे व्यूज़ मिल जाए। आई रियली रियली नीड देम। तो टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।